श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं होलिका दहन पर। होलिका दहन को लेकर अभी विभिन्न प्रकार की बातें सामने आ रही है। होलिका दहन, होलिका दहन में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में होलिका का दहन किया जाता है। होलिका का दहन कभी भी चतुर्दशी में या प्रतिपदा में नहीं किया जाता है जब तक कि विशेष परिस्थिति न बने। ठीक है, अब बात आती है कि वर्तमान में सनातन संस्कृति के शास्त्रों पर बहुत बड़ा आघात हो रहा है। कुछ तत्व ऐसे हैं जो बाहर से बड़ी रकम लेकर सनातन धर्म के शास्त्रों में हेरफेर करने के चक्कर में हैं, ताकि वे कह सकें कि देखो ये तो इनको तो बदला जा सकता है। कोई 1 महीने पहले त्योहार मना रहे हैं, कोई कह रहा है प्रकृति और पुरुष अलग हो चुके हैं, उनको एक करना चाहिए। 2-4 भाई लोग तो ऐसे हैं कि वे युग की व्यवस्था, कल्प की व्यवस्था वो भी अलग बताते हैं। ब्रह्मा जी की आयु का निर्धारण अलग तरीके से करते हैं। उनने अपना मनवंतर ही बदल डाला। 2150 वर्षों का एक मनवंतर होगा सब। उनसे पूछो कि भाई ये आपने जो लिखा है ये कैसे लिखा है। या एक उदाहरण दे दूं मैं आपको कि आप उनसे पूछो कि भाई आपने जो रोटी खाई वो कैसे बनाई, तो वो क्या कहेंगे, बाजार में गए थे, घूम फिर कर आए, वहां ऐसा हुआ। अरे भाई हम पूछ रहे हैं आपने रोटी कैसे खाई, कैसे बनाई, और वो तो बात छोड़ दी और आप बाजार में गए थे वो बात कर रहे हैं। हमने कहा ये टेबल कैसे बनाई, उसकी बात नहीं, प्रकृति और पुरुष को एक कर रहे हैं। अरे ऐसे लोग हो गए हैं। बड़ा दुख होता है कि जिस शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि नक्षत्र सूची सीधा नर्क को चला जाता है, उसको मरने के बाद नर्क में जाना पड़ता है, परंतु लोग पैसे में बिक कर, पैसे लेकर धर्मशास्त्रों को कैसे भी तोड़ मरोड़ रहे हैं। 1 महीना पहले होली, दीपावली, रक्षाबंधन मना रहे हैं। उनको तो ये है कि सनातन के व्रत पर्वों को बिगाड़ना है। कुछ विभिन्न पंथों को मानने वाले हैं, जैसे कोई दयानंद जी को मानते हैं, कोई राधा स्वामी को मानते हैं, कोई रामपाल जी को मानते हैं, कोई अन्य अन्य पंथ को मानते हैं, कोई वैष्णव मत को मानते हैं, कोई निम्बार्क को मानते हैं। तो वे जो लोग हैं वे इन चीजों को नहीं मानते हैं। तो अब उन्होंने क्या, इसको 1 महीना आगे पीछे कर दो ताकि लोग अपने आप मजाक पट्टी बनाएंगे। तो देखिए ऐसी होली पर, अब होली में उनका क्या होता है, वैष्णव और निम्बार्क वाले वो तो उदय व्यापिनी मनाते हैं,
कि साहब हमें तो उदय व्यापिनी देखते हैं, हमें कर्मकाल से कोई लेना देना नहीं, शास्त्रों के निर्णय से हमें कोई लेना देना नहीं। जिस प्रकार अंग्रेजी तारीख चलती है और उसमें फिक्स रहता है त्योहार, उस प्रकार से आपको मना लेना है। हमारे सनातन संस्कृति के जितने भी त्योहार हैं वे सब वैज्ञानिक तरीके से निर्णय करना होता है, अर्थात कर्मकाल व्यापिनी तिथि ली जाती है। किसी में कर्मकाल और कुछ व्रत पर्वों में उदय व्यापिनी भी लेते हैं, उसमें कर्मकाल व्यापिनी होना आवश्यक भी नहीं है। परंतु उदय व्यापिनी तिथि भी कितनी होना चाहिए उसका मान भी फिक्स होता है। त्रिमुहूर्ता तिथि जो है वो साकल्यपादिता तिथि होती है, तो साकल्यपादिता तिथि पूरे दिन मानी जाती है, पर कब मानी जाती है कब नहीं मानी जाती ये निर्णय जो है हमारे ग्रंथों में बताए गए। और अब जिनको ये निर्णय समझ में नहीं आए उन्होंने कहा उदय व्यापिनी ले लो बस। मैंने संवत 2080 के पंचांग से एक फिक्स कर लिया है, कोई भी व्रत एक होगा, दो नहीं लिखेंगे। बहुत सारे रक्षाबंधन ऐसे पंचांग भी हैं जिनमें 2 दिन लिखा है, चतुर्दशी को भी रक्षाबंधन और मतांतर से पूर्णिमा को भी रक्षाबंधन। तो भाई फिर हम आपका पंचांग क्यों देखें जब आप 2-2 दिन त्योहार बता रहे हो? अरे जनता चतुर्दशी वाला माने या पूर्णिमा वाला माने, एक निर्णय दो ना। हम आपका पंचांग खरीदने तो एक निर्णय दो। तो ये समस्या आपको श्री भादो माता पंचांग में नहीं मिलेगी। श्री भादो माता पंचांग जो संवत 2080 का निकला है, उस पंचांग के अंदर आप पाएंगे कि सारे व्रत पर्व एक बताए हैं। एकादशी का व्रत एकादशी को ही लिखा है, द्वादशी को नहीं। तो आप देखेंगे कि जो व्रत है वो उसी दिन आपको मिलेगा, आपको 2-2 व्रत लिखे हुए नहीं मिलेंगे। संवत 2080 से पहले स्मार्त और वैष्णव और निम्बार्क 3 लगाते थे, परंतु लोग फिर फोन करके पूछते साहब 2 दिन आपने एकादशी व्रत लिखा है, कौन सा करें? भाई जो दुर्गा माता को मानते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, सूर्य नारायण को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, वे सभी के सभी स्मार्त हैं और उनको जो शास्त्रीय तरीके से निर्णीत व्रत है वो ही करना चाहिए। तो अब देखिए, होली पर हम चर्चा कर रहे हैं कि होलिका का दहन किस दिन हो। तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी होना चाहिए। अब देखिए, यदि हम इस वर्ष का पंचांग देखें, श्री भादो माता पंचांग, तो इसमें चतुर्दशी 23-28 पर है, मतलब दिन में 4:16 पर उतर जाएगी और सूर्यास्त है 6:32, मतलब सूर्यास्त के पहले ही समाप्त हो गई। और यदि हम 7 तारीख को देखें तो 6:07 पर आपकी पूर्णिमा समाप्त हुई, परंतु ये जो सूर्यास्त हुआ 6:32 पर हुआ। तो सूर्यास्त से पहले ही पूर्णिमा 7 तारीख को समाप्त हो जाती है। चूंकि पूर्णिमा सूर्यास्त के बाद अर्थात प्रदोष काल में दूसरे दिन नहीं है, 7 तारीख को नहीं है, इसलिए 6 तारीख को होलिका का दहन किया जाएगा। अब एक बात उठकर यह सामने आ रही है कि प्रदोष द्विधा होता है, 2 प्रकार का प्रदोष होता है, एक तो प्रदोष काल और एक गौण प्रदोष काल। तो सूर्यास्त से 6 घटी के पहले भी गौण प्रदोष होता है। तो देखिए, अब गौण प्रदोष 7 तारीख को गौण प्रदोष में पूर्णिमा व्याप्त है, तो क्या फिर उस दिन होलिका का दहन कर लिया जाए? नहीं। देखिए, गौण प्रदोष काल में पूर्णिमा है वो बात सत्य है, परंतु यहाँ पर जो मुख्य प्रदोष हैं उसमें चाहे एक पल भी पूर्णिमा हो, परंतु उसका होना आवश्यक है, तो ही उसमें होलिका का दहन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम पूर्णिमा को होलिका का दहन करते हैं तो वो कभी भी दिन में होलिका का दहन नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखें।
दिन में होलिका का दहन नहीं होता है, चतुर्दशी में होलिका का दहन नहीं होता है और प्रतिपदा में होलिका का दहन नहीं होता है। तो चूंकि सूर्यास्त के बाद यदि हमें होलिका का दहन करेंगे तो उस समय आपकी तिथि प्रतिपदा आ जाएगी। इससे प्रतिपदा में होलिका का दहन नहीं किया जा सकता है। और प्रथम दिन सूर्यास्त से पहले चतुर्दशी उतर जाएगी और प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसलिए चतुर्दशी वाले दिन जो प्रदोष में पूर्णिमा आ जाएगी उसी में होलिका का दहन किया जाना शास्त्र सम्मत है। अर्थात देखिए, हम 6 तारीख को जब 4:16 पर ही चतुर्दशी उतर जाएगी और पूर्णिमा आ जाएगी तो सूर्यास्त 6:32 पर होगा, उसके बाद पूर्णिमा रहेगी। परंतु एक बात और ध्यान में रखें कि सारे योग मिलने के बाद भी होलिका का दहन भद्रा में नहीं किया जा सकता है। परंतु यदि भद्रा सूर्यास्त से पहले प्रारंभ हो रही हो और रात्रि में निशीथ के बाद तक यदि भद्रा हो तो ऐसी स्थिति में भद्रा में ही होलिका का दहन किया जाएगा, परंतु वहां उसका मुंह छोड़कर होलिका का दहन होगा। तो देखिए, चतुर्दशी अर्थात 6 मार्च को प्रदोष काल में भद्रा तो रहेगी और इस दिन जो भद्रा है 4:16 से चलेगी दिन में और रात को 5:12 तक रहेगी, अर्थात निशीथ के बाद तक भद्रा है। निशीथ के बाद तक भद्रा होने के कारण से और प्रदोष वेला में भद्रा का मुंह नहीं होने से मुख को छोड़कर प्रदोष काल में होलिका का दहन किया जाएगा। और इसका जो समय रहेगा वो सूर्यास्त से लगाकर 144 मिनट तक, मोटा मान है, मध्यम मान है। 144 का अर्थ है 2 घंटे 24 मिनट तक। आपके वहां जब भी सूर्यास्त होता है वहां से लगाकर 2 घंटे 24 मिनट तक आप होलिका का दहन कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूं होलिका दहन की तारीख कौन सी रहेगी। दिनांक 6 मार्च 2023, प्रदोष काल। प्रदोष काल में होलिका का दहन किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई आपको 7 मार्च को होलिका का दहन बतावे तो उसको बिल्कुल भी स्वीकार न करें। नेट पर जो त्योहार डाले जाते हैं उसमें क्या होता है कि वो जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें उदय वाली तिथि दे देते हैं। अब उससे जो आई तिथि होलिका दहन की वो क्या कॉपी पेस्ट चलने लग जाती हैं। ये जो फेसबुक के विद्वान हैं, फेसबुक पे बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी बैठे हैं, यूट्यूब पर बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, इधर आप लो तो आपके व्हाट्सएप पर बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। तो वे क्या है उधर से कॉपी करके पेस्ट करना चालू कर देते हैं और पूरे भारत में उसकी कॉपी पहुंचा देते हैं, विदेशों में भी पहुंचा देते हैं। तो वो भ्रम उत्पन्न होता है। चूंकि वे उस जो हमारे धर्मशास्त्र हैं उनको नज़रअंदाज करके कुछ भी व्रत पर्व लगा देते हैं जो कि माना जाना आवश्यक नहीं है। तो आप इस बात से सहमत हो गए होंगे कि 6 मार्च 23 को ही प्रदोष में आपको होलिका का दहन करना है। अब एक स्थिति और बनती है कि आपका जो लखनऊ, कटनी, इधर जबलपुर और इधर इसके सीध में हम आंध्र में आ जाएं तो आंध्र प्रदेश का जो है वो अंतिम पूर्वी छोर लखनऊ में 6 मार्च को रहेगी,
कटनी जबलपुर में 6 मार्च को रहेगी। पर इनसे पूर्व में चूंकि सूर्यास्त 6:32 हमारी जो 6:07 पर जब पूर्णिमा समाप्त होगी 7 मार्च को, तो वहां पर सूर्यास्त 6:07 के पहले हो जाएगा। तो लखनऊ से पूर्व, लखनऊ तो 6 मार्च में आएगा, परंतु लखनऊ, कटनी, जबलपुर और आंध्र प्रदेश का पूर्वी अंतिम छोर, इनमें, और आपका जो उड़ीसा है, इसके अलावा हम लें तो पूर्वी प्रांत जितने भी हैं, बिहार है, झारखंड है, और आसाम वगैरह उधर के जो है, बांग्लादेश है, बंगाल है, इनमें होलिका का दहन वो 7 मार्च 2023 को किया जाएगा प्रदोष वेला में, क्योंकि उस दिन प्रदोष वेला में वहां पर पूर्णिमा रहेगी। तो पूर्वी भारत में अवश्य ये होगा, परंतु कटनी, जबलपुर, इनसे पश्चिम आपका जम्मू कश्मीर वगैरह है, नीचे आप ले लो तो केरल वगैरह है, इन सभी में केरल, आंध्रा, कर्नाटका, उधर ऊपर पश्चिमी और मध्य आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सब में होलिका का दहन 6 मार्च को होगा। गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें सब में, पूरे भारत में 6 मार्च को होगा, परंतु जो पूर्वी प्रांत हैं उनमें अवश्य 7 मार्च को होलिका का दहन होगा। ये भेद उत्पन्न हो रहा है, तो इस भेद को आपको ध्यान में अवश्य ही रखना चाहिए कि कहाँ पर 6 मार्च को होलिका का दहन होगा और कहाँ पर 7 मार्च को होलिका का दहन होगा। तो हमें पूरा मध्य भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, इन सब में 6 मार्च को ही होलिका का दहन होगा। ये निश्चिंत रूप से आप ध्यान रखें, निश्चिंत हो जाएं कि हमें कोई जो बता रहा है उसको मान लें, ऐसा ना माने, निश्चिंत होकर इसी चीज को माने कि हम 6 मार्च को ही होलिका मनाएंगे। और दुलेंडी, जिसको चारंडी कहते हैं, 6 मार्च को जब होली जलेगी तो 7 मार्च को आपकी चारंडी दुलंडी होगी, और 7 को जली तो 8 को होगी। तो जहां पूर्वी भारत में 7 मार्च को होली जलेगी, वहां पर दुलंडी या चारंडी वो 8 मार्च को होगी, और वहां होली 7 मार्च को जलेगी। तो देखिए, इससे आपका समाधान हो गया होगा कि 6 मार्च को होली क्यों जलेगी, 7 मार्च को होली क्यों जलेगी। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।